there is something all right, perfect, correct, what will you say? ठीक है ठीक है, ठीक है now चलो चलो चलिए चलिए चलो for you it's चलो मैंने अमेरिका को बताया था जब आप किसी के साथ बहुत क्लोज हैं तो आप कह सकते हैं चलो, लेकिन अगर आप कोई फॉर्मल तरीके से बात करना है तो इंस्टेड ऑफ चलो वी शुड से चलिए। बाय अमेरिका, अमेरिका बाय बाय अमेरिका। 9 दिन हम साथ में रहे, सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा जुड़ाव हो जाएगा एक दूसरे से। अभी एयरपोर्ट आते समय अमेरिका ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उस समय मैं इस स्थिति में नहीं थी कि ये सब शूट करूं, बट वो चाहती है कि वो ये सब कुछ कहे और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने ब्लॉग में ये रखूं, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ या जो भी कुछ कहती हूँ या जो गाने इसमें ऐड करती हूँ वो सब कहती है। मैं बार बार देखती हूँ, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता लेकिन मैं देखती हूँ। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उन्हें एक नया जीवन मिला है, इसलिए आप सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो भी प्रार्थना पापा के लिए की वो सब कामयाब हुई। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक नए देश आ चुकी हूँ जिसका नाम है नीदरलैंड्स, और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। हालांकि यहाँ आने का फ़ैसला लेना और यहाँ पहुँच जाना ये सब किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इतनी दूर जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ लिखा है और यहाँ बदा है तो कोई उसे कैसे बदल सकता है। अमेरिका, जिसे आप मेरे पिछले वीडियो में देखा था, मैं उनके घर आई हूँ। हालांकि मैं ये पूरा व्लॉग बनाना चाहती थी कि कैसे रास्ते में किस तरह से हमने फ़्लाइट में क्या क्या एक्सपीरियंस किए, इसकी तैयारी और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि कैसे इन चीज़ों में अपने आप को मैं बैलेंस करूं। अपने घर को छोड़ना, इतने दिनों के लिए यहाँ आना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कई बार कैमरा उठाया, सोचा व्लॉग स्टार्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर कुछ इच्छा ही नहीं हुई। लेकिन आज जब मैंने इंडिया घर पर बात की तो बॉबी ने मुझसे पूछा, मम्मी व्लॉग कहाँ है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ, चूँकि छोटे मोटे रील्स बनाए थे। खैर ना, आज ये मेरा यहाँ पर पहला दिन है। ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। कल आने के बाद मैं नियर बाय मार्केट भी गई थी, लेकिन अभी व्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को कनेक्ट करूँगी यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के लोग, मैं जिनके घर आई हूँ उनके बारे में, उनके घर के सदस्यों के बारे में आप सभी को बहुत सारी जानकारी दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर अमेरिका, उनके हस्बैंड और उनके 2 बहुत प्यारे से बच्चे रहते हैं, और आप सभी को पता है बच्चों के साथ में मेरा लगाव कैसे बन जाता है। अमेरिका का 6 को बर्थडे है, लेकिन चूँकि आज संडे है तो हम आज यहाँ पर उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आएंगे। मैंने भी थोड़ा बहुत किचन में हाथ बटाया है, हालांकि मुझे इसका क्रेडिट नहीं लेना है, किया है तो किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी हेल्प करना। कुछ गिफ्ट्स लाए थे जो कल ही हमने उनको दे दिए। जब मैं उनसे बात करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी और उनका रिएक्शन भी बताऊँगी कि उन्हें मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर डच परंपरा के अनुसार बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। इनका होम टूर भी कराऊँगी और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें, बातें आप लोगों के साथ करूँगी। बने रहिए मेरे वीडियो में। और ये है वो घर जहाँ मैं ठहरी हूँ। ये अमेरिका का घर है और इस घर का ये एंट्रेंस है। यहाँ से ये गैराज, और यहाँ से जाना है हमें अंदर। यहाँ सब कुछ कितना शांत है
और लोग अपनी काम से काम है, किसी को ये नहीं पड़ी है कि ये कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये इतने खाली क्यों बैठे हैं, ये इतने बिज़ी क्यों रहते हैं। सब अपने काम में मस्त हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं, ये अच्छा भी है। इस खूबसूरत से एंट्रेंस के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जो जैकेट फुटवेयर रखने के लिए जगह है, और इसके दाईं तरफ में यहाँ पर ये मिरर है। हाय, दैट्स मी नीलम। और ये यहाँ पर ये है इनका लिविंग रूम। यहाँ पर बैठकर मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी। कि बाहर यहाँ से इन्हें सिंगिंग म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ है। ये बच्चों का छोटा स्टडी टेबल है। ये यहाँ पर बैठकर हम कुछ बच्चों के कार्टून देख रही थी, जो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ से जाने के बाद में पहले मैंने बताना भूल गई, यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर के रूम में। ये इनका बहुत सुंदर सा ये वॉल है। डेफिनेटली मैं ऐसा मैग्नेट वॉल अपने घर में ज़रूर बनाऊंगी। ये किचन का एंट्रेंस है। ये यहाँ पर डाइनिंग एरिया, और ये मेरा इस घर का सबसे खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल आई कैन से, ये इनका सिटिंग एरिया है बाहर का, जो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर बैठना शाम के समय तो यहाँ पर जन्नती नज़र आता है, ऐसा लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक शाम को यहाँ की चहल पहल कुछ अलग ही होगी, जब बाकी के भी सारे गेस्ट रिलेटिव्स आएंगे। और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं धूप में ऐसी घास में आनंद लूँ। पहले तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कैमरे के साथ में, लेकिन ये मैं हूँ। हाय। सुपरमार्केट से आने के बाद अब यहाँ तैयारी चल रही है अमेरिका के बर्थडे पार्टी की, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर तोरण से यहाँ पर सजाया गया है। और जहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी होगी, वहाँ पर स्पेशली मैं उस टेबल को डेकोरेट करने वाली हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं आपको बहुत ही ख़ास बात यहाँ की बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग के समय कुछ अलग कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके कुछ अलग ट्रेडिशन होते हैं। यहाँ पर स्पेशली ये फ़िश मंगाई गई है। सॉरी जो वेजिटेरियन है मेरे सब्सक्राइबर्स, तो ये जो फ़िश है, इसको ऐसे ही पूरा अक्खा ही ऐसे ही पूरा खाना होता है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती और मैं इतना नॉनवेज नहीं खाती, तो मैं आपको बताती हूँ। वाह, ये ऐसे करके और यहाँ पर मेरी काकी बच्ची कितने सुंदर तरीके से यहाँ केक का डेकोरेशन कर रही है, और ये मैं हूँ जो टेबल पर यहाँ पर डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं इंडिया से कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, ये कुछ नमकीन लड्डू जो इनको पसंद है। ये फूल का डेकोरेशन कर रही हूँ मैं। और नीचे अब अमेरिका के सारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जो बहुत नज़दीक है, उनका आना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि बाय द टाइम मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये रूम है जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं बाद में अनपैक करूँगी। और ये है यहाँ से दिखने वाला सुंदर सा व्यू। मैं अब चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि बर्थडे पार्टी में मुझे भी कुछ अच्छी तरीके से तैयार होना है। मैं बात करते समय थोड़ा हाँफ रही हूँ, इसके दो कारण हैं। एक तो मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़कर आई, दूसरी बात यहाँ पर ठंड की वजह से कुछ शब्द आसानी से निकलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से।